औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली जो दफ़ा हमने पाकिस्तान के हवाले से जो बात की थी, तो मेरे कुछ दोस्तों ने हमें कहा कि भी आप पाड़पुर के मसाइल के हवाले से भी आप बात करें। बिल्कुल उनकी बात ठीक है। पाड़पुर हमारा घर है और हमने ही इस घर को खूबसूरत बनाने के लिए और इसके मसाइल को हल करने के लिए हम ही हैं, जो हम लोग ही हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं पाड़पुर तहसील में, और हम ही ने लोगों ने आवाज़ उठानी है। बजाय ये कि हम किसी पार्टी का हिस्सा बन जाएं, या ठीक है पार्टी से एफिलिएशन लोगों की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे अहम और सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमारे तहसील पाड़पुर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, तो हम अपने लिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम पाड़पुर के मसाइल पर आवाज़ उठाकर उन मसाइल को हल करें और पाड़पुर को खूबसूरत बनाने में, पाड़पुर को आइंदा आने वाले दिनों में तरक्की याफ्ता शहर बनाने में हम अपना एक किरदार अदा कर सकें। तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि पिछली जो पीटीआई की हुकूमत थी, जहाँ उसने बुलंद-बांग दावे किए थे, अवाम और ने उनको मैंडेट दिया था, तो कुछ ऐसे ही हमारे यहाँ पर तहसील पाड़पुर की बात मैं जब कर रहा हूँ, तो मैं फिर यहाँ पर बात करूँगा हमारे जो वफाकी मिनिस्टर हैं अली अमीन साहब, उन्होंने भी जो है वो दावे यहाँ पर किए। पहले वो सूबाई मिनिस्टर थे डेर इस्माइल ख़ान में, उन्होंने जो काम किए उनको देखते हुए पाड़पुर की आवाम ने उनको यहाँ पर मैंडेट दिया और भारी मैंडेट दिया। दूसरी तमाम जमातों को रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया और उनको एक भारी मैंडेट देकर यहाँ से जितवाया। और उसको जो जितवाने की मेन वजह थी, उन्होंने कुछ वादे अवाम से किए थे। जो वादे अवाम से किए थे उनमें जो सर फहरिस्त वादा था वो था बनकुराई ग्रिड का। हमारा एक दरीना और पुराना एक मसला है जो पाड़पुर में हमारे यहाँ पर जो बिजली का एक बहरान पैदा हो जाता है, जिसकी वजह 66 केवी का ग्रिड है जो कि लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता और ट्रिप हो जाता है, या पुराना एक बोसीदा एक निज़ाम जो सन 65 से या सन 70 से पाड़पुर में जब पहली दफ़ा लाइट आई थी, तो उस वक्त ये तारें वगैरह लगी थी, कोई नहीं ये तारें कभी भी ये नहीं लगी। तो वही बोसीदा निज़ाम एक आ रहा है, उस निज़ाम को ठीक करना था। 66 केवी के ग्रिड को, बनकुराई ग्रिड को अपग्रेड करके 132 केवी के ग्रिड पर लेकर आना था। गैस की फरहमी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए सबसे अहम मसला है तहसील पाड़पुर में, कि वो आला तालीम के लिए उन एक यूनियन कौंसिल में भी एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। लेकिन बजाय ये कि वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनता, उसकी वो ज़मीन परचेज़ होती, उसको फिर एक दफ़ा हमारे, क्योंकि पाड़पुर की बदकिस्मती है कि पाड़पुर में जब भी कोई प्रोजेक्ट की बात आती है तो वो वहाँ पर स्टे की बात ज़रूर होती है। अब दीगर यूनियन कौंसिलों में देख लें, वहाँ पे कभी भी कोई स्टे की बात नहीं, लेकिन पाड़पुर का ये अलमिया है कि यहाँ के फ़ंड को खुर्द बुर्द करने के लिए यहाँ पर स्टे का एक ड्रामा रचा दिया जाता है, और दीगर जो लोग अपने अपने यूनियन कौंसिलों में तगड़े और तगड़े किस्म के लोग होते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को उठा के अपनी यूनियन कौंसिलों में ले जाते हैं। बल्कि ये तमाम बातों, ये जो बातें मैंने की हैं, इसके अलावा भी मतलब है कि जो सबसे बड़ी सबसे अहम बात थी वो ये थी कि नौकरियां तक भी इस हुकूमत में बेची गई, नौकरियों की ख़रीद फरोख्त भी हुई। तो इन तमाम बातों में, इन तमाम चीज़ों में हमारे जो वफाकी मिनिस्टर अली अमीन साहब थे, हमारे जो ये इलाकाई वो होते हैं ना मलिक सरदार, उनके जब वो हाथ चढ़े हमारे वफाकी मिनिस्टर, तो बजाय ये कि वो लोग पाड़पुर की तरक्की की बाबत किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात करते, उन्होंने वफाकी मिनिस्टर अली अमीन से अपनी गली मोहल्ले की नालियों और गलियों की बात करनी शुरू कर दी। और वफाकी मिनिस्टर भी हमारी इस नेचर को समझ गए कि ये लोग गलियों और नालियों पर खुश रहने वाली आवाम है, तो मैं इनको गलियां और नालियां दूं। अब एक वफाकी मिनिस्टर होने की हैसियत से जो काम एक काउंसलर को करना चाहिए था गली और नालियों का, वो काम एक वफाकी मिनिस्टर कर रहा है हमारी गलियां और नालियां पकाकर। अब वफाकी मिनिस्टर का लेवल देखें और मोहल्ले की गलियां और नालियां देखें कि वफाकी मिनिस्टर ने कोई मेगा प्रोजेक्ट हमारी तहसील पाड़पुर को या पाड़पुर हेडक्वार्टर को देना चाहिए था, ऐसे ना हो सका।
तो इसमें गलती और कोताही हमारे वफाकी मिनिस्टर की भी है कि वो बजाय ये कि मेगा प्रोजेक्ट पार्पुर लेकर आते, उन्होंने हमें बिल्कुल भी मेगा प्रोजेक्ट पार्पुर में, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट पार्पुर में नहीं दिया। अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर कि अब हमारे कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि ये अस्पताल रोड और रंगपुर रोड में लाइटें लगी हैं, क्या आपको ये तरक्की नज़र नहीं आती मेरे भाई? अगर ये लगी हुई लाइट, रंगपुर रोड पर लगी हुई लाइट या लगी हुई अस्पताल रोड पर लगी हुई लाइट पार्पुर की तरक्की है, तो मैं ऐसे कम से कम मेरा अपना ज़ाती ये मानना है कि इसको हम तरक्की नहीं मानते। हम इनको खूबसूरती में तो गिन सकते हैं, खूबसूरती में तो काउंट, ना वो किसी सरकारी ओहदे पर हैं और ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा, तो उनके लिए तो कुछ कहना ही बेकार और फजूल है। लेकिन जो हमारे टीएमओ साहब हैं उनके लिए कहना ये बनता है कि बजाय ये कि वो अपनी कारकर्दगी अवाम को बताएं, वो किसी सियासी जमात के पीछे छुप कर अपनी नाअहली को ना छुपाएं। तो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को डिग्रेड किया है, या हमारे चेयरमैन साहब को उन्होंने नहीं पूछा, या हमारे एमपीए साहब को उन्होंने नहीं पूछा, तो ये वो सियासी जमात का वो हिस्सा है। समझ आती है, हमें भी समझ आ रही है कि वो सियासी जमात का यकीनन किसी ओहदे पर हैं, क्योंकि वो अगर टीएमओ के तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर होते तो वो अपने आप को एक सरकारी सतह पर अपने आप को एक अफसर के तौर पर रखते, ना कि किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदे का इस्तकबाल करते। क्योंकि आने वाला ना तो कोई सरकारी ओहदेदार था और ना कोई मिनिस्टर का किसी मिनिस्टर का पीए था, ना किसी जो है ना वो किसी सरकारी ओहदे पर वो था, ना वो मिनिस्टर था और ना वो एमपीए था, ना एमएनए था। लेकिन उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। इसके ऊपर यकीनन अवाम में एक जो तशवीश होती है या अवाम में गम गुस्सा होता है, वो है बहरहाल बरकरार है, जो आइंदा कुछ दिनों में हो सकता है कि एक लावे की शक्ल में बाहर आए और ये इसी टीएमओ से पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी जब से आप पार्पुर आए हैं और अब तक आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है। पुरानी सब्जी मंडी को बंद कर दिया, उसकी जगह पे नई सब्जी मंडी किराए पर ली गई। पुरानी सब्जी मंडी को ये कहकर बंद कर दिया कि यहाँ पे हम मार्केट बना रहे हैं। और जब से ये बंद किया हुआ, इस जो भी अर्सा, इसको 2 साल गुजरे हैं, 2.5 साल गुजरे हैं, तो ये इसका जो 50,000 या 60,000 दूसरे जगह किराया पे किया जा रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? काम होता है, काम अगले दिन शुरू हो जाता है, 2 दिन के बाद, महीने के बाद आप उस जगह कोई मुनासिब ले लें। लेकिन ये इन्होंने सिर्फ एक सिस्टम बनाया हुआ है खाने पीने का, जिसका वो करते हैं। और ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। हमें कोई एक टीएमए, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये प्रोजेक्ट टीएमए का शुरू करदा प्रोजेक्ट है और इस कैसे पार्पुर की तरक्की और पार्पुर की खूबसूरती में इजाफा होगा। और फिर अवाम की तरफ से मैं एक सवाल करता हूँ, जिन मुलाजमीन की 4 माह से तनख्वाहें बंद थी, क्या ये साहब आए? इन 4 माह में उनके साथ उन्होंने गम बांटा, उनकी दादरसी की, उनके साथ बैठे, उनको बताया, उनको समझाया कि किस वजह से हम परेशानी का शिकार हैं। तो ये साहब एक दफ़ा भी नहीं आए, एक दफ़े भी इन मुलाजमीन के साथ नहीं बैठे, एक दफ़ा भी उनका गम नहीं बांटा, और फिर आ गए कि जी ये चेक है। और ये बल्कि आए भी क्या, इसको बुलाया गया था, टीएमओ ने बुलाया था कि भी आप आएँ और आकर जो है ना ये फ़ोटो सेशन करा लें, आप क्रेडिट पीटीआई हुकूमत ले जाएगी। हमारे एमपीए और चेयरमैन को जी हम उनको खुडे लाइन लगाते हैं, उनको ज़ीरो से ज़रब देते हैं। तो ये था एक इनका सिलसिला। जो हमारे अब उसकी ये जो हमारे टीएमओ साहब थे, मुझे पता है इनका मसला क्या है। इनका मसला ये है कि यहाँ से ये ट्रांसफ़र ना हो जाए, क्योंकि ये जगह है ना सोने की चिड़िया है। ये जो हमारे टीएमओ है, तहसील टीएमए है, जो हमारी ये सोने की चिड़िया है। यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है उसका दिल नहीं करता कि वो यहाँ से जाए। वो बादल नखास्ता जाता है, वहाँ में प्रेशर में जाता है, या उसका मुखालिफ कोई आ जाए, एमएनए एमपीए जब चला जाता है, उसका दिल नहीं करता यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर सारी के सारी ये सोने की मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली ये हमारी टीएमए हमारी ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। और इससे हर बंदा अंडे लेने के चक्रों में होता है। अब
लेकिन अब मैं एक बात करता चलूँ और ये मैं अपील आवाम से करता चलूँ कि मेरे ख्याल से अब हमें पूछना चाहिए, इस टीएमओ से भी पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे अब आ चुके हैं। उनसे भी हमें कहना चाहिए कि आप ज़रा इस के कस्टोडियन हैं, अब हम टीएमओ के हम पूछ सकते हैं, आप भी आवाम के ज़रिए ज़रा हम पूछें कि कौन सा प्रोजेक्ट टीएमओ साहब ने शुरू किया है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि ये हमारे जो अच्छा खासा अखराजात देने वाली अखराज अच्छे खासी आमदनी देने वाली टीएमओ एकदम कैसे क्राइसिस का शिकार हो गई। तो ये सवाल उठते हैं, सवाल उठाएंगे, उठाते रहेंगे। और इन्हीं के साथ मैं आखिर में ये करता चलूँ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये जो मौजूदा हुकूमत ने शुरू किया है कि 8.5 लाख लोगों को जो निकाल दिए गए थे पिछली गवर्नमेंट में, उनको दोबारा फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने 8171 का क़याम अमल में वो ला चुके हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस 8171 पर आप सेंड करें और उसमें वो कुछ ज़रूरी मालूमात लेकर आपको दोबारा उसके लिए अहल कर देंगे। वो गरीब माएँ, वो गरीब बहनें जो इस 8.5 लाख लोगों में थीं और वो निकल गई थीं, दोबारा वो इसमें अहल हो सकती हैं, आ सकती हैं। और इसके अलावा जो सर्वे हुआ था और सर्वे में जो लोग रह गए थे वो भी 8171 पर अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड कर दें और उसको जो है वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन के बाद उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इजाज़त चाहूँगा और साथ में एक ये पैगाम भी दूँगा